बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज से, जहां नईगढ़ी थाना में एक अनोखी चोरी के एफआईआर दर्ज भई। जनपद अध्यक्ष के पति पर झूठा आरोप या फिर लिखी गए कोनो साजिश के पटकथा। एक बड़ा सवाल है। मऊगंज एक नवोदित जिला है, लेकिन यह जिला के अंदर जो कुछ घट रहा है और पुलिस के साथ एक बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस राजनीतिक शिकार हो रही है। तभी क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर अब तक बता दी मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला के नईगढ़ी थाना में एक बेर फिर विवाद के घेरे में आ गया है। यह बे जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के पति कुंज बिहारी तिवारी पर चोरी के गंभीर आरोप लगावत की थाना में गैर जमानती धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला तब संदेह के घेरे में आ गया जब जांच में यह सामने आवा कि जौने दुकान में चोरी के वारदात बताई गई ही वहां न ताला लगा रहा और न कौनो सामान मौजूद रहा। कैचुआ निवासी रमाशंकर तिवारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया कि कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा उनके निर्माणाधीन दुकान के ताला तोड़ के पेंट और पुट्टी समेत 50,000 रुपये के सामान चुराए लेंगे। ए पर पुलिस के द्वारा धारा 329, 331, 4, 305 ए समेत कई गैर जमानती धारा में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन जब मीडिया और स्थानीय लोग मौका में पहुंचे तो दुकान खाली निकली और वहां पहले कबो ताला न लगे हुए की पुष्टि चौकीदार और लेखपाल के द्वारा की गए। जनपद अध्यक्ष ममता तिवारी के द्वारा एक राजनीतिक साजिश करार देत कीन कहा गया कि उनके पति हमेशा जनहित में कार्य करत थे, चाहे कोरोना काल में लोगन का आश्रय दे का हो या थाना में एसी और टाइल्स लगवावे हो। उनके द्वारा कलेक्टर संजीव जैन और एसपी दिलीप सोनी से मुलाकात करके निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। यह मामला नईगढ़ी थाने के कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े करत है। लोगन के आरोप है कि यहाँ फरियादिन का आरोपी बनाए दिन जात है, अपराधीन का संरक्षण मिलत है और पत्रकारन के साथ अभद्र व्यवहार होत है। ऐसा में विश्वास के नींव कमजोर होती और निश्चित तौर पर यदि पत्रकार, पुलिस, न्यायालय ये यदि राजनीति के हिस्सा बन जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखद पहलू है, जहां जनता इनसे बेहतर की उम्मीद करत थी और निष्पक्षता की उम्मीद करत थी। तो सुनी जनपद अध्यक्ष सहित पुलिस अधीक्षक के पूरा बयान। आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। क्या नाम है आपका? करुण मोहन मिश्रा। किस पद पर हैं आप यहाँ? मैं यहाँ सहायक ग्रेड 3 पर वर्तमान में लेखा। एक अभी मामला आया है दुकान पर, किसी निर्माण एजेंसी के द्वारा दुकान बनवाई गई है और उसकी कुछ शिकायतें की गई है। ये बताइए उसकी चाबी किसके पास है? उसमें अभी तक ताला नहीं लगा। ताला आज सुबह मेरे द्वारा लगाया है। मतलब चाबी आपके पास है चाबी हमारे पास है, ताला लगा। और उसमें शटर पर लगा हुआ है? शटर उसमें अक्टूबर के बाद उसकी सेकंड किस्त जारी हुई है, उसके बाद शटर लगा है। क्या उसमें ताला बंद था इससे पहले? इसके पहले ताला नहीं लगा। जब आज आप गए हैं तो शटर क्या टूटा हुआ था या ऐसा कुछ था कि उसके अंदर कोई सामान था? कुछ सामान नहीं, शटर का ताला खुला हुआ था, कोई सामान नहीं था कुछ सामान नहीं, और आपने ताला बंद कर दिया। ताला लगा। तो इसकी जानकारी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को? वरिष्ठ अधिकारियों को ताला उसमें नहीं बंद था, मुझे खुद पता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद कर दिया। कभी भी ताला उसमें नहीं लगा था? उसमें ताला गेट लगने के बाद तो अपना गेट लगा के चले गए थे। उसमें कुछ भी काम था करने के लिए उनको बोला गया था। कितनी दुकानें हैं वहाँ? यहाँ पर 4 दुकानें बनी थी, इसमें 2 ऑफिस संचालित हुए हैं। अच्छा, 2 हैंड ओवर कर दिए। हैंड ओवर अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऑफिस संचालित हुआ है। तो 4 दुकानों में से 2 में ताला बंद है आपके कार्यालय के द्वारा, 2 में ताला नहीं बंद था। 2 में ताला नहीं है, ऑफिस संचालित। ऑफिस संचालित। क्या नाम है आपका? शालिग्राम विश्वकर्मा। आप कहाँ काम करते हैं? और जनपद नईगढ़ी। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ? हम 2006 से कर रहे हैं। किस पद पर हैं आप वहाँ? भृत चपरासी। वृत्त चपरासी हैं। ये बताइए कि अभी एक दुकान वहाँ बनी है, जी। किसी ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाया गया है, जी। उसमें शटर कब लगा है? शटर 1-2 महीना हो गया लगे। उसमें कभी ताला बंद था? कभी नहीं लगा था।
शटर लगा के उसको छोड़ दिए थे, ताला लगाने कोई चांस ही नहीं था, कुछ रखा ही नहीं इसमें, अच्छा, वो खाली था खाली था, बिल्कुल खाली था, और उसमें कोई सामान नहीं कुछ था। भी ये और जो दुकानें हैं उसमें क्या है? बाजू वाली जो दुकान है हाँ। वो जनपद का स्टोर है, उसमें जनपद के कागज पत्रा ये अच्छा, सब सरकारी दस्तावेज रखे हुए सरकारी हैं, दस्तावेज रखे हैं। और इसमें कभी ताला बंद नहीं नहीं था। था। तो अभी भी ताला नहीं बंद है? नहीं है, अब तो आज बंद कर दिए हैं। आज बंद कर दिए हैं? हाँ, किसके द्वारा बंद किया गया है? बाबू के द्वारा, बाबू के द्वारा बंद हाँ, कर दिया जनपद गया है। बाबू के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, कभी जनपद पंचायत जहाँ दुकान है कोई तोड़ फोड़ हुई कभी? नहीं हुई। आप हमेशा वहीं रहते हैं? हम मैंने 10:30 बजे से 6 बजे तक रहते हैं, तब तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आज आप ज्ञापन देने आई हैं इधर, क्या स्थिति है, किस कारण से आई? कल जनपद पंचायत नई गढ़ी में कुछ हमारे हस्बैंड के ऊपर, माननीय कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर गलत आरोप FIR दर्ज हुई है, जिसके कारण मैं आज यहाँ कलेक्ट्रेट आई हुई हूँ, क्योंकि गलत रूप से कुंज बिहारी जी के ऊपर FIR दर्ज हुई है और साथ ही साथ उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं। मैं जनपद अध्यक्ष नई गढ़ी, उनकी मिसेज यहाँ आज कलेक्ट्रेट में आई हुई हूँ माननीय कलेक्टर महोदय को विज्ञापन देने और माननीय SP महोदय से विज्ञापन देने आई हुई हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए, क्योंकि जो इंसान सबकी मदद करता है आज उसके ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं कि क्या वो चोरी कर सकता है। जितने अगस्त क्रांति के मंच के हमारे भाई उनके हैं, सभी साथ में आए हुए हैं और वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे भाई के ऊपर गलत झूठी आरोप लगाई गई है। जगदीश ठाकुर ने आज 2 साल से हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, खासकर कुंज बिहारी तिवारी जी के ऊपर, क्योंकि उसको ये लगता उसको डर है कुंज बिहारी की से कि वो क्या है कि कहीं हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हैं और कहीं कुछ लिखवाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों के ऊपर आज 2 साल से गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इसमें निरंतर प्रयास करें कि और देखें जनपद में क्या है और क्या नहीं, कैसी चोरी हुई और कहाँ क्या हुआ है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, माननीय कलेक्टर महोदय बोले कि मैं इस पे जांच कराऊंगा और SP महोदय भी जांच कराने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मेरा इसके मीडिया के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ कि माननीय कलेक्टर महोदय, जहाँ कहीं कुंज बिहारी जी का उनके ऊपर आरोप लगे हैं, निष्पक्ष जांच कराई जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा कराई जाए। धन्यवाद। सर, एक नई गढ़ी का मामला है, कल एक FIR हुई है सर, उस संबंध में क्या कहना चाहिए? जो अभी एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, इसमें कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ जो एक FIR हुई है नई गढ़ी में, उसको लेकर के तो उसमें जो तथ्य उसमें आवेदन में दिए गए हैं, ज्ञापन में दिए गए, उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके संबंध में पूरी बारीकी से और पूरी निष्पक्षतापूर्वक और त्वरित कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो पूरा न्याय मिले और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी विधि अनुसार वो हम पूरी करेंगे। सर, वहाँ पर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर वो जनपद कार्यालय है और जो वहाँ पर लिपिक लेखापाल है और जो वहाँ चौकीदार है, उसने कहा था उसमें कोई सामान नहीं था, ना कभी ताला बंद था सर, चूँकि मामला अभी विवेचनाधीन है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट आएंगे सारे पहलुओं को उसमें देखा जाएगा, सारे पहलुओं को सुना जाएगा और सारे एविडेंस जो होते हैं घटना के संबंध में वो कलेक्ट किए जाएंगे, सारे जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लिए जाएंगे। इस तरीके से हर पहलू पर पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में जो फाइंडिंग होगी उस फाइंडिंग के आधार पर हम अंतिम निर्णय लेंगे। सर, बिना विवेचना के चोरी जैसे मामलों में FIR दर्ज करना कितना सही है? ये तो विवेचना, यही तो विवेचना है, उसमें विवेचना ऐसी बात की तो करना है कि क्या तथ्य हैं, परिस्थितियाँ क्या थी, घटना की परिस्थितियाँ क्या, अपराध जो हुआ है अगर
तो अपराध किस परिस्थितियों में हुआ है उसको पूरा, इसका जो पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हम इसका विवेचना करवाएंगे। सर, जिन लोगों को अवैध हथियार के साथ फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से रिकवरी और FIR के जिला सीओ के ये सब विवेचना की वस्तु हैं, जो भी इसमें संबंधितों को सुना जाएगा और जो भी अगर वैधानिक कार्रवाई होगी वो सब की जाएगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,